सीताराम। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का जो है कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 कौसेक a माइनस 20 a का मान ज्ञात करें। तो सेक 4a के लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस, इसको मान लेते हैं थीटा है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ इधर कौसेक a माइनस 20, कौसेक और कौसेक कट गया तो 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20। या लिख सकते हैं, या माइनस में 4a और फिर इधर माइनस में a बराबर माइनस 20 और माइनस 90, या माइनस 4a और 1 माइनस 5a बराबर माइनस 90 गो और 20 गो 110। माइनस माइनस कट गया, 5 से कटा देते हैं, 22 5 110, a बराबर 22 डिग्री। आगे जो है दूसरा प्रश्न, ये जो है सब त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जो क्वेश्चन है। आगे जो है दूसरा, के का मान ज्ञात करें। यदि बिंदु जो है दिया है, के मान ज्ञात करना है। पहला जो है बिंदु 7, -2, दूसरा बिंदु जो है 5, 1, तीसरा बिंदु है 3, k। तो के का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु जो है तीनों बिंदु संरेखी है, तो यहाँ पर जो है तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 0। तो क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो यदि लिखेंगे, ये जो है x1 जो है 7 है और y1 जो है -2 है, x2 जो है 5 है और y2 जो है 1 है, x3 जो है 3 है और y3 जो है a है। ये जो है त्रिभुज है, तीनों बिंदु जो है संरेखीय a b c। पहला जो है 7, -2, दूसरा बिंदु है 5, 1, तीसरा बिंदु जो है 3, k का मान ज्ञात करिए। यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, कि तीनों बिंदु संरेख है, संरेखी है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। या लिख सकते हैं 1/2 लिखा है, 2 से जो है गुना कर देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। तो x1 जो है 7 और y2 जो है 1 और माइनस y3 जो है k है, प्लस है x2 जो है 5 है और y3 जो है k है, माइनस y1 जो है -2 है, -2 प्लस x3 जो है 3 है, y1 जो है -2 है और y2 जो है 1 है, बराबर 0। या 7 में 1 ले गुना करेंगे तो 7 और 7 में k ले गुना करेंगे तो 7k प्लस माइनस जो है -7k और प्लस 5 और k माइनस माइनस प्लस k प्लस 2 और प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस -2 को और -3 बराबर 0। या -7k
7 माइनस 7 के प्लस 5 में खेले तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 3 के 9 बराबर 0। या 7 के में 7 के है, यहाँ पे 5 के है तो अभी माइनस में 2 के, और 10 में 9 घटा देंगे तो 1 और 7 में जोड़ देंगे तो 8 प्लस में 8 बराबर 0। या -2 के बराबर -8, माइनस माइनस कट के 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, ये बराबर जो है 4। आगे जो है प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की भुजा जो है परिमेय त्रिभुज चैप्टर का है, 6वां चैप्टर का परिमेय में। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा पर जो है, BC भुजा पर कोण A से जो है BC भुजा पर जो है BC एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कोण AD यहाँ पर स्थित है, कोण ADC ये कोण जो बराबर है कोण BAC के बराबर, ये कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले लिखेंगे आकृति से, और आकृति से दिया है ABC जो है एक त्रिभुज है, कोण D बराबर कोण A दिया है, और यहाँ पर जो भुजा है BC भुजा पर जो है A से जो है D एक बिंदु स्थित है BC पर। तो आगे सिद्ध करना है हमें, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। आगे लिखेंगे प्रमाण में, यहाँ पर जो 2 त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है ADC तथा एगो त्रिभुज है ABC, एगो ADC है त्रिभुज, एगो ABC है पूरा ABC में दिया है कोण D बराबर कोण A दिया है, कोण C जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो इसलिए जो है A समरूपता से जो है त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ABC। तो चूंकि त्रिभुज जो है समरूप है, इसलिए जो है भुजाएं जो है, चूंकि भुजाएं अनुपातिक होगी, भुजाएं अनुपातिक होगी तो लिख सकते हैं CA बाटा में, या लिख सकते हैं CD बाटा में CA, CD बाटा में CA या बराबर CA बाटा में BC लिख सकते हैं BC। या CA में CA गुना कर देंगे तो CA स्क्वायर बराबर CD इंटू BC, या CD इंटू BC, या लिख सकते हैं CB इंटू CD, या पहले भी लिख सकते हैं BC है तो CB लिख सकते हैं CB इंटू CD BC। ये जो है प्रमाण। आगे जो है प्रश्न,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण जो है C समकोण है। ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस दो को भुजा बराबर है, जिसका C जो है समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें C जो है समकोण है। ये जो है दिया है भुजा जो है दो को बराबर है, AC बराबर BC। तो हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण C जो है समकोण है 90 डिग्री तथा AC बराबर BC। तो हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो प्रमाण लिखेंगे सबसे पहले, प्रमाण चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का कथन है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और BC जो है AC के बराबर है। तो AC के स्थान पर जो है BC भी लिख सकते हैं और BC के स्थान पर AC भी लिख सकते हैं, प्लस AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर एगो AC और एगो AC 2AC स्क्वायर। आगे जो है प्रश्न, 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार जो है लौन है ABCD है, तो उसमें जो है बनी दो वृत्ताकार जो है फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लौन का विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु O, तो वर्गाकार लौन का प्रतिच्छेद तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 56 सेंटीमीटर का जो है 56 मीटर का जो है एक वर्गाकार लौन है, इसमें जो है दोनों ओर जो है वृत्ताकार जो है फूलों की क्यारियां है। तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये जो है वर्ग है जिसमें जो भुजा जो है ABCD 56 मीटर है ABCD, इसके दोनों ओर जो है क्यारियां है, फूलों की क्यारियां। और ये जो है विकर्ण जो है दोनों जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर जो 90 डिग्री का समकोण बनाया है, एगो त्रिज्य खंड हो गया AOB और एगो DOC। तो सबसे पहले जो है आकृति से आकृति में जो है OA जो है त्रिज्या है, OA जो है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बाटा में 2, OA ज्ञात हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण जो है पूरा है, आधा कर देंगे तो त्रिज्या ज्ञात होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा रूट 2 बाटा में 2। तो भुजा जो है 56 मीटर है, 56 रूट 2 बाटा में 2 से कटा देंगे 28 दूनी 56, या त्रिज्या आ गया 28 रूट 2 मीटर।
तो आगे जो है लिखेंगे पूरा जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एगो त्रिज्यखंड ये है और एगो ऊपर है, तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फिर जोड़ 4 गुने या 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का जो है आधा भाग ज्ञात कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बाटा में 2, इस पूरा जो है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके जो है 2 से भागा दे देंगे, तो ये जो दोनों त्रिज्यखंड का ज्ञात हो जाएगा, ये अलग में जो है वर्ग का क्षेत्रफल में आ जाएगा आधा। आगे जो है लिखेंगे 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 2 गुने थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बटा में 2। आगे जो है 2 गुने थीटा के स्थान पर लिखेंगे 90 बटा में 360 और पाई के मान जो है 22/7 और त्रिज्या है 28√2 और फिर 28√2 और फिर जोड़ क्षेत्रफल जो हो जाएगा 56 गुने 56 भुजा है वर्ग का 56 मीटर बटा में 2, 9 चौक 36 4, फिर 2 से कटा देंगे या 100 चौक 28 और 4 4 जो है कट गया। आगे 22 दूनी 44 या 22 दूनी 44 और 28 में √2 ले गुना करेंगे तो 2, 28 दूनी 56 और 2 से कटा देंगे 28 दूनी 56 प्लस 28 गुने 56 और गुना कर देंगे। गुना कर देंगे 56 में जो है 44 से, 6 चौक 24 है और 5 चौक 20 2 22 और 6 चौक 24 है 5 चौक 20 2 22 4 6 4 2 2464 प्लस 28 में जो है 56 से गुना करेंगे या 8 6 48 4 और 5 8 40 4 44 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11 8 6 5 1 1 5 6 8 जोड़ देंगे दोनों के तब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 6 4 12 1 13 5 और 4 9 1 हासिल 10 और 1 और 2 3 1 हासिल 4 40 32 मीटर स्क्वायर। ये जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। उदाहरण जो है ये जो है आगे जो है आकृति के छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है जैसे आकृति जो है इसमें जो है 4 गो वृत्त है। जो बच गए किनारे किनारे जो है छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो है एक वर्ग है ABCD जिसका भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से जो है चारों वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित जो है बच के वो भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई आर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर है तो आधा करेंगे तो एगो वृत्त का व्यास आएगा। फिर जो है फिर आधा कर देंगे तो एगो वृत्त के त्रिज्या आएगा। मीन्स त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो भुजा जो है 14 तो 14 के स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 और पाई के मान जो है 22/7 और गुने त्रिज्या है 7/2 गुने 7/2। 7 7 कटा देंगे 2 से 11 दूनी 22 और 2 से कटा देंगे 2 दूनी 4। 14 के पढ़ा 14 बार पढ़ेंगे। 14 गुने 14 चौक 16 और 14 को 4 को 18 को 1 घस दिया 19 को 196 माइनस 2 से गुना करेंगे 2 सतह 14। 14 में जो है 11 से गुना कर देंगे तो 4 और 4 1 5 और 1 1 114 घटा देंगे तो 6 में 4 के घटा देंगे तो 2 और 9 में 5 के घटा देंगे तो 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जो है प्रश्न आगे जो है ग्राफ विधि से बनाने का है। जैसे लिखा है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो जांच कीजिए कि जिसका इसका हल है और हल है तो इसे ग्राफिक विधि से हल करें। ये जो है सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे जो है x + 3y = 0 लिखा है। 2x - 3y = 20 लिखा है। तो सबसे पहले जो है जांच 2x - 3y = 12 लिखा है। सबसे पहले ऐसा समीकरण जो है ग्राफ द्वारा संगत है तो ग्राफ से हल करना है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 मीन्स 1/2 कुछ भी ना रहता है तो 1 रहता है 1/2 और a1 b1 बटा में b2 तो 3 बटा में -3 कट गया तब 1 -1। ये जो है a1 बटा में चूंकि हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये जो है हल संगत है ये जो है समीकरण फर्स्ट ये जो है समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से x + 3y = 0 या x बराबर लिख सकते हैं बराबर में या x + 3y = 6 है। x + 3y = 6 है तो यह लिख सकते हैं x = 6 - 3y। यहाँ पर जो है अब इसका जो है हल लिख लेते हैं। x y यदि y के मान जो है 0 रखेंगे तो x का मान आएगा जो 6 में 0 घटा देंगे 6। यदि y के मान 2 रखेंगे तो 3 में 6 में 6 घटा देंगे तो 0 6, 0 0,2। आगे जो है समीकरण दूसरा से समीकरण दूसरा 2x - 3y = 12 या 2x = 12 + 3y या x = 12 + 3y बटा में 2। अब समीकरण दूसरा का जो है हल लिख लेते हैं। x y और x, y यदि x के मान जो है 0 रखेंगे तब 3 में 0 से तो 0 12 में 0 घटा देंगे 0 2 से भागा देंगे 6। यदि y बराबर -4 रख देंगे तो 3 6 के 12 12 में 12 घटा देंगे तो 0 0/2 करने का मतलब 0 मीन्स 6, 0 और 0, -4।
अब ग्राफ से दर्शा देंगे दोनों जो है समीकरण का। तो सबसे पहले जो है इधर रहता है एक्स और वाई, वाई डैश और एक्स डैश। यहाँ जो है मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6। इधर जो है -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इधर जो है प्लस में रहेगा, वाई जो है प्लस में है। तो एक्स का मान जो है 6, एक्स जो है निर्देशांक 6 1 2 3 4 5 6 और वाई के मान जो है 0। तो 6,0। आगे जो है एक्स का मान जो है 0 और वाई के मान जो है 2। तो 0,2। ये जो हो गया पहला जो है रेखा हो गया ग्राफ के। ये जो है एक्स प्लस 3y बराबर 6। दूसरा जो है एक्स बराबर 6 है और वाई बराबर 0। तो ये जो है जोड़ते हैं। एक्स बराबर जो है 0 है और वाई बराबर -4। तो -1 -2 -3 -4। यहाँ पर जो है 0, -4। ये हो जाएगा ग्राफ 1 2 3 4। 2x - 3y बराबर 12। यहाँ पर जो काट दिया जो ग्राफ है, तो इसलिए हल जो हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0।